तो आज हम लोग जा रहे हैं तैमूर की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसे किले की जो 1300 फीट ऊंचा है। यहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उस पानी के नीचे सोना छिपा हुआ है। तो अस्सलामुअलैकुम, आज हम जा रहे हैं शेरगढ़ किला। तो हमारी गाड़ी आगे खड़ी थी तो हम लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं बाहर का व्यू। और ये शेरगढ़ किला बिहार के तैमूर पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ आज भी बहुत सोना छिपा हुआ है और ये किला बहुत रहस्यमय है। तो हम लोग करमचट डैम आ चुके हैं और सामने शेरगढ़ किला है। तो पहले हम लोग नीचे जाते हैं। तो नीचे का रास्ता बहुत रिस्की था लेकिन व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हम लोग थोड़ा पानी में जाते हैं। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर हम लोग बोटिंग करते हैं और सामने शेरगढ़ का किला था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एक सुकून था। फिर हम लोग जा रहे थे शेरगढ़ का किला। ये किला 1200 से 1300 फीट ऊपर है और हम लोगों को तकरीबन 800 से 900 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, तभी ये किला के हम लोग ऊपर पहुंच पाएंगे। तो हम लोग टिकट लेकर आ जाते हैं। यहाँ का टिकट 60 रुपये है। तो फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ने लगते हैं और 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमारी हालत ख़राब हो जाती है और हम लोगों को वहाँ ऊपर जाना था। और ये जो पहाड़ है ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ ऐसे रास्ते हैं जिस पर चलना मुश्किल है। एक समय था जब ये पहाड़ एकदम वीरान था। यहाँ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गईं। इस मिट्टी में बहुत से लोगों का खून शामिल है। कहा जाता है यहाँ सोना दफन है और बहुत सी रहस्यमयी गुफाएं हैं। वो आगे हमारा व्लॉग देखकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ टूटी फूटी काफ़ी इमारतें थीं। ये सब पहले बड़ा बड़ा किला हुआ करता था लेकिन लड़ाइयों में ये टूट गया। फिर हम लोग किले के ऊपर आ जाते हैं और इसके नीचे दुर्गावती नदी बह रही थी और ये नदी बहुत रहस्यमय है। इस नदी में कई शहीदियों का खून शामिल था। फिर हम लोग जा रहे थे वही रहस्यमयी गुफ़ा। तो वो गुफ़ा बहुत अंधेरी है तो हम लोगों ने मशाल जलाई। तो हम लोग इस गुफ़ा में जा रहे थे। तो ये गुफ़ा बहुत डरावनी थी। इस गुफ़ा में एक तालाब था जिसके अंदर कहा जाता है कि सोना छुपा हुआ है। इस तालाब में बहुत बुरी बदबू आ रही थी और ये गुफ़ा बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि जब वॉर के समय सैनिक को चोट लग जाती थी तो वो इस गुफ़ा में आकर छुप जाते थे। इस पानी के नीचे कई सैनिकों की लाश पड़ी हुई है। फिर हम लोग गुफ़ा से बाहर आ जाते हैं और यहाँ 2 और गुफ़ाएं हैं जो आगे आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। जो आप लोग मेरे पीछे छोटे छोटे किले देख रहे हैं वो पहले बहुत बड़े बड़े थे लेकिन बमबारी की वजह से वो टूट गए। और ये जो गेट था ये रास्ता था एक किले से दूसरे किले जाने का है। ये ख़ास इन सैनिकों के लिए बनाया गया था जो ज़ख्मी हो गए। और ये जो आप गुफ़ा टाइप का देख रहे हैं इसी में सैनिक छुप के वॉर करते थे। तो हम लोग जा रहे थे दूसरी गुफ़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गुफ़ा बादल डाकू ने अपनी निशानी के लिए बनाया था। इसकी ऊंचाई सिर्फ 9 फीट है और ये गुफ़ा बहुत छोटी थी और काफ़ी अंधेरी भी थी। और हम लोग जा रहे हैं तीसरी गुफ़ा जो सबसे डरावनी गुफ़ा है। और इस गुफ़ा के बारे में कहा जाता है कि इसी गुफ़ा में बादल डाकू को मारा गया था और ये सबसे बड़ी गुफ़ा थी और इसके नीचे कई किलो सोना दफन है। तो अब हम लोग किला के बाहर आ जाते हैं और किले के सबसे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से नीचे का व्यू बेहद खूबसूरत आ रहा था।
तो ये था हमारा इस किले का सफ़र। और अगर इस किले का पूरा अच्छी तरीके से घूमना है इस किले को तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये किला ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग यहाँ 7 से 8 घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन इस किले का 30% भी नहीं घूमे थे, और ये किला बहुत बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो अगर आप लोगों को इस किले का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जल्द ही मुहर्रम आने वाला है तो उसका भी व्लॉग मेरे ऑफिशियल चैनल आतिफ़ हसन पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें।